हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दो जहां के वाली ए गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज से है ज़ाहिर पत्तों में तेरी सब्ज़ी, फूलों में तेरी लाली, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, ऐ दो जहां के वाली। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवा के अंदर, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया, तारीफ उस खुदा की। बहुत प्यारा जलसा तेजी से निकल गया। दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ दुल्हन के हवाले से, तीसरा पैगाम दे रहा हूँ दुल्हा के हवाले से। आपका निकाह का ये पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। खूबसूरत बड़ा प्यारा दुल्हन के हवाले से सुना रहा हूँ। बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुँह को आ जाता है। जवान बेटी को जब पोस पाल करके बाप रुखसत करता है, कलेजा मुँह को आ जाता है। उस मंज़र को आपने महसूस किया होगा जब 18 साल की लड़की को आप पोस पाल करके रुखसत करते हैं। शादी के मौके से रुखसत हो रही है बेटी, इधर ध्यान दीजिए, तवज्जो से सुनिए, जलसा आपका निकल रहा है तेजी के साथ। बेटी रुखसत हो रही है, माँ ने नसीहत किया है, बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। बेटी शौहर से दूर दूर मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। बेटी शौहर के साथ साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी शौहर की नाक की हिफाजत करना, आँख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। बेटी ने पूछा कि अम्मा नाक की हिफाजत कैसे होगी, कान की हिफाजत कैसे होगी और आँख की हिफाजत कैसे होगी? तो कहा कि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी मरियल सड़ियल मत रहना, बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। बेटी को नसीहत किया है हमारे नबी ने। क्या नसीहत किया? जरा ध्यान से सुनिएगा, पैगाम मुकम्मल हो रहा है। बेटी सामने बैठी है। बेटी ने शिकायत किया कि आपने किस लड़के से मेरा निकाह कर दिया? अली से निकाह कर दिया, अली की आँख कमज़ोर है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी अली से तुम्हारा निकाह हुआ है, सबसे पहले मुसलमान हुआ मेरे ख़ानदान में, इसलिए तुम्हारा निकाह किया, और सबसे ज़्यादा अखलाक वाला था इसलिए निकाह किया, सबसे ज़्यादा नरम इंसान था इसलिए निकाह किया, सबसे ज़्यादा इल्म वाला था इसलिए निकाह किया। बेटी सीरत को देखना, सूरत को मत देखना। कहा कि बेटी अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर मत आना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मत आना। अगर तुम अली की इजाज़त के बगैर, शौहर की इजाज़त के बगैर मेरे घर पर आओगी, दरवाज़ा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। तीसरी नसीहत किया है बाप ने, नबी ने अपनी बेटी को नसीहत किया है, फातिमा ससुराल जा रही हो, शौहर को नाराज़ मत करना, नाराज़ किया तो माफ़ी मांग लेना। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, शौहर तुम्हारा नाराज़ रहा, तो बेटी अगर तू मर गई मैं ज़िंदा रहा, तेरी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा, तेरी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं। शौहर आया है बीवी के पास, कहता है कि बंदर बहुत अच्छा मिल रहा था, पैसा कम था इसलिए नहीं ख़रीदा। तो बीवी कहती है झट से, परेशानी की कोई बात नहीं, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही है। शौहर नाराज़ हुआ, बीवी से कहता है ए कमबख्त, तुमको अकल नहीं है? कहा कमबख्त तो आप है, मैं जाहिल हूँ, आपके निकाह में हूँ, आप आलिम हैं, मेरे निकाह में हैं, अब फैसला कीजिए कमबख्त कौन है।
कमबख्त मैं हूँ या कमबख्त आप हैं? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज़्यादा पढ़ाइए। 4 मंजिल में बेटी पहुँचती है। पहली मंजिल में वो बीवी है, दूसरी मंजिल में वो माँ है, तीसरी मंजिल में वो सास है, पहली मंजिल में वो बेटी है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो अच्छी बेटी होगी। यही बेटी आगे चल कर के अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल कर के अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल कर के अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा ख़ानदान पढ़ता है। इंशाअल्लाह बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।